जय श्री राम भक्तगण। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तब चलिए आज हम आपको पितृपक्ष के दौरान जल किस प्रकार दिया जाता है इसके बारे में बताते हैं। मंगलवार से 16 श्राद्ध पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। इस दौरान पितरों की मिट्टी तर्पण और पिंडदान किया जाता है। तर्पण यानी जल देना और पिंडदान यानी भोजन देना। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और उष्मा। कैसे देते हैं पितरों को जल? तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य तर्पण, दिव्य पितृतर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृतर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। जल देते समय क्या बोलना चाहिए? पितरों को जल देते समय ध्यान पूर्वक कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पिता या पितृ जल ग्रहण करके तृप्त हो। जल देते समय अपने पुत्र का नाम ले और इसी के साथ पुत्रे अस्मित पितामह का नाम ले। वसु रूपत तृप्यतममिदं तिलोदकं गंगा जलम वा तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल दें। तिल और पूसा का महत्व। पूसा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। माना जाता है कि जब पूसा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितर भी अपने आप से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपके संकट दूर हो जाते हैं। पूसा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। माना जाता है कि जब पूसा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपके संकट दूर हो जाते हैं। पितरों को जल देने की विधि। नदी में स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन पूसा का हो, बड़ी थाली या तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल माला, पूसा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोले। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़कें अर्थात पवित्र होने। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर पूसे की पवित्री अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोले अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थ देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्यसे। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें। जनेऊ को रखें। पूसा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देवतीर्थ
दाएं हाथ की अंगुलियों को अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसी पहने, एक पालकी लगाकर बैठे। इन दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे लें। थाली में काली तिल छोड़ें, फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आगच्छन्तु में पितर इमं ग्रहन्तु जलांजलि। फिर पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर उनको जल अर्पण करें। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर